You will be kidnapped within 4 days. So eat pineapple. अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है कि किडनैप हो जाओगे मतलब गंभीर है। सुबह उठें तो पापा जी देखें कि घर के बाहर ऐसा लिखा हुआ टंगा है घर पे। आपकी कार में क्या लिखा था? सॉरी फॉर स्क्रैचिंग योर कार, अच्छा डिड इट इनिशियली। अच्छा, मतलब इंटेंशनली वो कर रहा है, वो बता भी रहा है और सॉरी भी बोल रहा मैं है। गलती कर रहा हूँ और बस क्षमा चाहता हूँ आप। घर के बाहर लिखा है कि आप किडनैप होने वाले 4 दिन के अंदर, गंभीर तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उससे क्या है, वो किसी भी तरीके के मेडिकल ट्रॉमा में आ सकते हैं। You will be kidnapped within 4 days. So eat pineapple. आप 4 दिन में किडनैप हो जाएंगे तो आप पाइनएप्पल खाना शुरू कर दीजिए। भिलाई में बहुत तरह की घटनाएं हमने कवर की हैं, लेकिन ये अनोखी घटना है। अनोखी इसलिए क्योंकि बड़े ईमानदार अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे जो भी होंगे, लेकिन बड़े ईमानदार हैं। बाकायदा लिख करके जा रहे हैं कि 4 दिन में आप किडनैप हो जाओगे और पाइनएप्पल खाना शुरू। पाइनएप्पल से तो क्या अर्थ है इसका मुझको समझ नहीं आया, लेकिन रिसाली के आशीष नगर में इस वक्त हूँ मैं, और जिस घर के सामने ये चस्पा किया गया है उस घर के मालिक भी हैं जिनसे बात करेंगे हम। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इसी एरिया में एक ही रात में एक कार में भी ऐसा ही चस्पा किया गया था। आप घर के मालिक हैं, कहाँ थे आप कल? कल तो मैं घर में ही घटना कल की है ना? कल रात के ही है। रात की है। सुबह उठें तो पापा जी देखें कि घर के बाहर ऐसा लिखा हुआ टंगा है घर पे। अच्छा, क्यों ऐसा लिखा? कौन हो सकता है, कोई आइडिया है? अब तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं है और हम लोग को यहाँ किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता, अपने काम से आना जाना रहता है। और ये घटना की जानकारी हुई तो मैं आदित्य सराफ भैया को बोला, भैया घर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो भैया बोले कि ठीक है, मैं मीडिया में केपी न्यूज़ वाले से बात करता हूँ। और पुलिस को मैंने मौखिक जानकारी दिया है। मौखिक जानकारी आपने दी है, मतलब वो अनानास खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कुछ ऐसा हुआ था क्या पुराना? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बोल दिए हो कुछ? नहीं कोई अनानास वाले से दुश्मनी तो नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं मतलब है। ठीक है, हालिया तौर पे हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन गंभीर घटना है। अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है कि किडनैप हो जाओगे मतलब गंभीर है। आपका नाम? नितिन कुमार मोटघर है। आप भी यहीं रहते जी, हैं? यहीं रहता हूँ। ये आपकी कार में क्या लिखा था? सॉरी फॉर स्क्रैचिंग योर कार, अच्छा डिड इट इनिशियली। अच्छा, मतलब इंटेंशनली वो कर रहा है, वो बता भी रहा है और सॉरी भी बोल रहा मैं है। गलती कर रहा हूँ और बस क्षमा चाहता हूँ आपसे। मतलब इनकी कार में स्क्रैच भी कर रहा है और खुद ये लिख भी रहा है कि सॉरी, मैं इंटेंशनली इसको कर रहा हूँ और सॉरी भी कह रहा हूँ। जी। ये क्या मतलब? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तब देखा मैं कार पे ऐसे पर्चा लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि बच्चे लोग पढ़ते हैं आसपास, हॉस्टल है 2-3 तो वहाँ से कोई बच्चा कोई वैसी बदमाशी की वगैरह निकाल के फेंक दिया मैंने। फिर घटना की जानकारी मुझे एक ग्रुप है हमारा यहाँ पे प्रियंका नगर का, वहाँ से पता चला कि एक इनके घर में भी मतलब चनाकर जी घर में ऐसा लिखा हुआ है, किडनैपिंग वाला घटना लिखा है करके। इन्होंने फिर बताया कि पुलिस में कंप्लेन करना है, ये करना है। आसपास और किसी घर में ऐसी कोई? नहीं, बस हमारे 2 घर में हुआ है। अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रुप है हम लोग का जो प्रियंका नगर का, उससे मिला है अपने को। सीसीटीवी अगर कैमरा लगा होगा कहीं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ तो निकले। हाँ, हमारे साथ आदित्य वाटरमैन है। वाटरमैन का कारण बहुत पुराना है, लेकिन अभी फिलहाल इस गंभीर सीमान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस मामले की गंभीरता को समझा। हमारे ग्रुप बना है प्रियंका नगर करके, मैंने उसको 3 साल पहले फॉर्म किया था। तो उसमें ये चीज़ फर्स्ट टाइम में कल रात को हुआ है और कल रात में ही यहाँ पर दोनों घर का जानकारी जो है यहाँ पे नितिन भी और आदित्य ने ग्रुप में डाला और ग्रुप में हमें मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे घर के बाहर में कैमरा चारों तरफ लगा है, यहाँ से पास में हमारा घर है, लेकिन उसमें रात के टाइम में कोई आते या जाते नहीं दिख रहा है इस मोहल्ले में, लेकिन एक भी सीसीटीवी नहीं है। उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक चीज़ का मैं खुद से अपने से एनालिसिस कर रहा था, दोनों का हैंडराइटिंग अलग है, लेकिन जिस पेपर में लिखा गया है वो सेम है। और इसको हम क्या है, पहली बार में तो हम इसको मजाक में ले सकते हैं, लेकिन अगर सही में मान लीजिए कि हमारे आदित्य चंद्राकर भाई के बाहर घर के बाहर लिखा है कि आप किडनैप होने वाले 4 दिन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उससे क्या है, वो किसी भी तरीके के मेडिकल ट्रॉमा में आ सकते हैं। तो शासन से ये है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, जो कि पूर्ण रूप से बंद है। हॉस्टल है यहाँ पे। हॉस्टल है आसपास में, लेकिन क्या हॉस्टल यहाँ 15-20 साल से है, तो आज तक ऐसा कोई भी हॉस्टल का बच्चा नहीं किया है। तो अब हम ये मान भी सकते हैं कि वो कर रहे हैं, किए हैं या नहीं भी किए हैं, कंफर्म नहीं बता सकते। पहले कभी चोरी हो रही जैसी कोई घटना हुई है क्या? चोरी तो यहाँ पे बहुत होते रहता है। हाँ, चोरी हमारे खुद के यहाँ पे 3 साल पहले हुआ था और रिकवरी भी हो गया था और पुलिस चोर पकड़ा गया था। उस टाइम में अच्छा पेट्रोलिंग था, बट लेकिन अभी 1 महीने से मैं रात को देखता हूँ कैमरे में एक दिन भी पेट्रोलिंग नहीं होता। नेवई थाना को इस पर ध्यान देना चाहिए।
पुलिस पेट्रोलिंग करते रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी अपने घरों के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाना बेहद ज़रूरी है। लगभग अगर देखा जाए तो अगर सीसीटीवी कैमरे होते तो कहीं ना कहीं से वो सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती, या फिर उन लोगों ने चस्पा करने से पहले इसी एरिया को चुना हो जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप लोग, मोहल्ले के लोग हैं, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं? आंटी, ऐसा लिख कर एक्चुअल यहाँ इस वाले एरिया सुना पड़ता है ना, ये सुना पड़ता है यहाँ सीसीटीवी भी कहीं नहीं है किसी के यहाँ, तो इसीलिए उन लोग बच्चे, मेरे को लगता है हॉस्टल के बच्चे हैं। हॉस्टल के बच्चे हैं। हाँ, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, हॉस्टल के बच्चे हो सकते हैं। वो जैसे आदित्य ने बताया ना, पुलिस का यहाँ होना चाहिए। पुलिस ने गंभीरता से लिया कि नहीं इस चीज़ को? क्योंकि मौखिक तो आपने बताया, लिखित आपने कोई आवेदन दिया? अभी जाएंगे आवेदन देने। बिल्कुल जल्दी दीजिए, है ना। और ये घटना है, और इस घटना को हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। और फिलहाल इतना ही, आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।